हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप अमंग TRAR MR इन मोनोपोली मार्केट। लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट किया था। मोनोपोली मार्केट में इनके रिलेशन को समझने से पहले आप जानिए मोनोपोली मार्केट होती क्या है। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है आप जहाँ भी रहते हैं, है ना, जहाँ भी रहते हैं आप, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, गाजीपुर, बलिया, बनारस, बिहार, पटना, हाजीपुर, बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई है, और कुछ छूट गया हो मुझसे तो माफ़ी चाहूँगा। हरियाणा में कैथल वगैरह से कहीं से रहते हो आप, हैं। सो आपको आपके आसपास आप ध्यान से देखना, कभी ध्यान से जानने की कोशिश करना। एक बहुत ही फेमस दुकान होगी भाई, यहाँ की ये फेमस है ना, यहाँ की ये फेमस है, ठीक है। जैसे मैं रहता हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो सेक्टर 32 में हाईवे स्वीट्स नाम की दुकान है, वो बड़ी फेमस है, ठीक है। तो भाई जब कोई चीज़ इतनी फेमस हो जाती है ना, तो वो करती है मोनोपोली क्रिएट। मतलब उसका एक डिश या कोई स्पेशल बनाते हैं वो लोग, है ना। जैसे जलेबी हो गई या कचौड़ी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं वो अलग से, जिनके लिए वो हाईली चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली है उसमें, और लोग उनमें विश्वास करते हैं उस तरीके से, ठीक है। मतलब उनके आसपास वो और कोई बनाता ही नहीं है, समझिए, ठीक है। तो वो उन्होंने कर लिया मोनोपोली क्रिएट अपनी, ठीक है। नाउ अब आपके आसपास भी होगा ऐसा, कोई ना कोई ऐसी दुकान तो होगी जहाँ का यार ये फेमस है और ये महंगा बनाता है यहाँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस हो गया है और आसपास वो वैसी चीज़ कोई बनाता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज मोनोपोली। मोनोपोली क्या मतलब क्या होता है भाई? सिंगल सेलर है, ठीक है। मार्केट में कोई नहीं है, आजू बाजू कोई भी नहीं है, सिंगल सेलर है, ठीक है। सिंगल सेलर है और उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कोई और उसके जैसे बनाता ही नहीं है, और अगर बनाता भी होगा तो लोग जाते ही नहीं होंगे उसके पास, ठीक है। और ऐसे ही एक और दुकान है कमल एंड कमल की, वो चीज़ पैटीज बेचता है हमारे यहाँ, ठीक है। आप देखिए उसके साथ में एक और दुकान खुली हुई है, मगर कोई जाता ही नहीं वहाँ, एकदम खाली दुकान है वो, और सेम चीज़ वही बना रहा है, कोई गलत नहीं बना रहा है वो भी, मगर कोई जाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है ऐसी अपनी अपने टेस्ट का, ये जिस तरीके से वो बनाता है, जो जिस तरीके से वो सर्व करता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। मगर मोनोपोली का सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब ये है कि भाई आपने क्या करना है कि एक ऐसी मार्केट बना लेनी है जिस प्रोडक्ट के आसपास कोई दूसरा हो ही ना। मतलब कोई ऐसी दुकान हो जो सिर्फ वही सामान बेचे और कोई है नहीं। अब आप खुद सोचिए, गांव जवार में जब आप गांव वगैरह जाते होंगे, बनारस, बलिया, जहाँ भी जाते होंगे, तो आप देखते होंगे गांव में इक्का दुक्का दुकान होती है। वो 10 रुपये का पैकेट होता है बिस्कुट का, उसको 12 रुपये में, 15 रुपये में बेचता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है भाई, कहीं और दुकान है ही नहीं आसपास। सो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब सिंगल सेलर हो, ठीक है। सो सिंगल सेलर ये हमेशा प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है, मन मर्जी से जो मर्जी प्राइस लगा दे, ठीक है। देर इज नो आई मीन रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम, जो मर्जी प्राइस सेट करे, ठीक है। सो मोनोपोली इज अ मार्केट फ्रॉम वेयर देयर इज नो वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, मगर सिंगल सेलर है। देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी। आसपास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है, मतलब कोई आसपास ऐसा सामान बना ही नहीं रहा, लो जी, है ना। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म। रिस्ट्रिक्शन है एंट्री है न्यू फॉर्म्स के ऊपर, ऐसे नहीं है आप किसी भी उस मार्केट में आप घुस सकते, ठीक है। फ्रॉम अ फॉर्म बीइंग द मोनोपोलिस्टिक हैज़ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्राइस मेकर, ठीक है। भाई ये अपने मर्जी से अपना मनचाहा प्राइस लगाए, ठीक है, अपनी मर्जी से। जैसे BCCI है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल में अपनी सबसे ज़्यादा दावेदारी रखती, क्यों रखती है भाई? पैसा बोलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा है उसके पास, है ना। ऐसे थोड़ी कि जैसा साहब चले गए ICC प्रेसिडेंट बनने और यहाँ कुछ है नहीं। जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास हौसला रहेगा, ताकत रहेगी चीज़ों को खरीदने की, चीज़ों को बदलने की,
ठीक है, इसलिए बोलते हैं भाई पढ़े लिखो और पैसा कमाओ, है ना। ज़िंदगी में फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम अ फिलोसफर। बातें बहुत अच्छी लगती हैं मगर पैसा ज़्यादा अच्छा लगता है शुरू शुरू में, ठीक है। मगर रिलेशन नहीं भूलना अपना पैसे के चक्कर में, इसलिए हम रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सो आपको मोनोपोली समझ में आ गई होगी, मोनोपोली मार्केट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट फुल कंट्रोल ओवर प्राइस डज नॉट मीन दैट द प्रोड्यूसर इन मोनोपोली कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस। अब फुल कंट्रोल होने का प्राइस का ये मतलब नहीं है कि वो भाई जो मर्जी चाहे जो मर्जी रेट पे बेचता रहे मार्केट में। भाई उसको भी पैसा कमाना है, थोड़ा सा कम बेचेगा तो लोग ज़्यादा ग्राहक आएंगे उसके पास और सामान बेच पाएगा, ठीक है। सो ये गेम है एक तरीके का, है ना, जो आप सेलर के साथ बायर के साथ खेलता है कौन, प्रोड्यूसर, ठीक है। सो दो ही इज मोनोपोलिस्ट, वो मोनोपोलिस्ट है, स्टिल नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व इज बीइंग कंस्ट्रेंट फ्रॉम। अगर स्लोप जो है डिमांड कर्व की नेगेटिवली स्लोप होगी तो वो कंस्ट्रेंट रहेगी उसके लिए। डिमांड कर्व गिव्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपको पता ही है कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव रिलेशन देती है किसमें, डिमांड कर्व क्या बोलते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज इफ़ ही फिक्सेस हायर प्राइस, मतलब अगर मोनोपोलिस्ट महंगा प्राइस रखेगा डिमांड विल फॉल, तो डिमांड फॉल हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड ही रिड्यूस द प्राइस। इसीलिए जब वो डिमांड को बढ़ाना चाहता है तो वो अपनी डिमांड प्राइसेस को कम कर देता है, ठीक है। सीधी सी बात है यार, किसको पैसा नहीं कमाना ज़िंदगी में, है ना। वो चाहता है यार ठीक है एक ऐसे रेट पे बिक जाए जहाँ पे सिर्फ मैं ही बेच रहा हूँ और ठीक ठाक रेट पे बिक जाए तो लोग ज़्यादा ले लेंगे। जहाँ उसने एक भी रुपया कम कर दिया ना, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द शेड्यूल ऑफ इट, हाँ इसका शेड्यूल को देखते हैं हम। वेट अ मिनट, शेड्यूल देख लीजिए। क्वांटिटी सोल्ड यूनिट्स, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरेज प्राइस क्या है, 10 9 8 7 6 5 4 3। एवरेज प्राइस गिर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी, ए आर इंटू क्यू, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28। ऐसे ही ये एवरेज टोटल रेवेन्यू का हुआ गया। मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, ठीक है। ये 10 का 10 तो सेम आ गया क्योंकि इसके ऊपर कोई गुड नहीं है। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 4 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 माइनस 2, 24 माइनस 28 माइनस 4, ठीक है। व्हेन मोर इज सोल्ड बाय लोअरिंग द प्राइस, जब हम ज़्यादा बेच रहे हैं लोअरिंग द प्राइस को कम करके, देन रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विल फॉल, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फॉल होगा, ठीक है। एज मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड, सो द टी आर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एम आर। जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये क्या बोल रहा है कि जब हम ज़्यादा बेचेंगे, ठीक है, प्राइसेस को कम करके, देन रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशन यूनिट, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। सीधी सी बात है यार, पहले आप मार्जिन बहुत ज़्यादा रख रहे थे, अब आप मार्जिन कम रख रहे हो, ठीक है। तभी अब आप प्राइसेस को बढ़ाते हैं घटाते क्यों, ताकि मार्जिन बचे। प्राइसेस को हम बढ़ा रहे हैं ताकि मार्जिन हमारा ज़्यादा है। भाई जो चीज़ 10 रुपये की बन के आ रही है मार्केट में, उसको आप 20 रुपये की बेच रहे हो, तो 10 रुपये तो आपकी जेब में जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देखा यार लोग तो बड़े कम आ रहे हैं, मैं 10 रुपये की क्यों बेचूँ उसको, मैं 20 रुपये की क्यों बेचूँ, मैं 15 में बेच देता हूँ, 5 रुपये आए, तो फिर 10 से 5 रुपये कम हो गया ना आपका प्रॉफिट, ठीक है, आपका रेवेन्यू कम हो गया। व्हेन मोर इज सोल्ड बाय लोअरिंग द प्राइस, देन रेवेन्यू फ्रॉम द एडिशन यूनिट विल फॉल, ठीक है। ये देखिए यहाँ धीरे धीरे देखिए, 10 से 8, 8 से 6, 4 2 0, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। इसका मतलब पहले वो 10 रुपये अपनी जेब में रखता था, अब वो 8 रुपये रख रहा है, अब वो 6 रुपये रख रहा है अपनी जेब में, अब वो 4 रुपये रख रहा है, अब वो 2 रुपये रख रहा है, अब वो 0 रख रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारी यूनिट क्वांटिटी बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6 हुई, वैसे वैसे क्या बोलते हैं हम
पर यूनिट जो आउटपुट है उसको हम कम करी जा रहे हैं, ठीक है। जो टोटल रेवेन्यू में कलेक्शन हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ तो रहा है मगर एक नेगेटिव उससे, एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ इट, look at the relationship of it, just a minute. Let us relationship between TR and MR, total revenue marginal revenue relation क्या है, जब marginal revenue is falling positively, जब तक marginal revenue positively fall होता है, positively मतलब कि नेगेटिव में नहीं जाता, पॉजिटिव में रहता है, +1 हो गया, 2 हो गया, जितना भी हो गया, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट में, ठीक है। और व्हेन TR राइजेज, जब टोटल रेवेन्यू राइज होता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू जो है पॉजिटिव रहता है। रेफरिंग टू द अबव टेबल एंड डायग्राम, दिस रिलेशन इज एग्जिबिटेड टिल 50 यूनिट सोल्ड एंड देयरफॉर एंड बिफोर पॉइंट A एंड B ऑन द डायग्राम। अब ये देखिए, आप ये डायग्राम देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम और टेबल देखिए, सॉरी, ठीक है, मैं टेबल ज़रा साफ कर देता हूँ यार आपके लिए। ठीक है, टेबल साफ हो गया। देखिए वो कह रहा है कि 5th यूनिट तक जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 5th यूनिट तक ये देखने को मिल रहा है कि टोटल रेवेन्यू जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये जब तक ये पॉजिटिव में है तब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है मगर एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, पहले 10 यूनिट का फ़ायदा हो रहा था, अब 8 का हो रहा है, मतलब पहले 10 रेवेन्यू हो रहा था, अब 18 हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन कितने का हुआ, 8 का, पहले कितना था, 10 का, फिर 24 यूनिट्स टोटल रेवेन्यू हमें मिल रहे हैं, तो एडिशन कितना हुआ, 6 का, जबकि पहले कितना था, 8 का, ठीक है। तो मतलब दिस इज द डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिस टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बाय द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। पहला रिलेशन तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है पॉइंट, वो दूसरा पढ़िए, ठीक है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है, MR इज ज़ीरो है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम और कांस्टेंट है, TR कांस्टेंट हो जाता है और मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और व्हेन TR इज मैक्सिमम, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है तो MR इज ज़ीरो हो जाता है। दिस कैन बी सीन पॉइंट A एंड B इन द गिवन डायग्राम। ये देखिए, जब टोटल रेवेन्यू हमारा 30 है, टॉप पे है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, और वो ये पोजीशन है ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन आ गया इनका, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है व्हेन MR इज नेगेटिव, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, TR डिक्रीजेज, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। और ये तो हम ये भी बोल सकते हैं, और व्हेन TR फॉल्स MR इज नेगेटिव, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव TR डिक्रीज, जब भी MR नेगेटिव हो जाता है TR डिक्रीज हो जाता है, और जब TR फॉल होता है तो MR नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब MR नेगेटिव रहता है, व्हेन इट गोज इनटू द नेगेटिव एरा, द टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, जो उसकी कर्व है वो डिक्रीज हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको ना, ये देखिए, ये जस्ट सेकेंड, ये देखना ज़रा, जब MR नेगेटिव गया भाई, जब MR नेगेटिव गया यहाँ, टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ फॉल हो गया। दिस एंड दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ TR एंड MR। और दूसरा क्या बोल रहा है वो कह रहा है व्हेन MR इज नेगेटिव TR डिक्रीजेज, व्हेन TR फॉल्स, जब TR फॉल हो रहा है तो MR नेगेटिव हो जा रहा है, उल्टा ही बोल रहा है उसका, ठीक है। दिस कैन बी सीन इन पॉइंट A एंड B अबव द डायग्राम फ्रॉम 7th to 8th। ये रहा ना, ये देखिए 7th और 8th, जब MR नेगेटिव हो गया,
टी आर फॉल हो गया, या फिर कह लीजिए टी आर फॉल हो गया तो एम आर नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव अहेड विद द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर अंडर मोनोपोली, ठीक है। एज फर्म सेल मोर बाय लोअरिंग प्राइस, हमने क्या सुना था कि मोनोपोली मार्केट में अगर प्रोड्यूसर को अपना फ़ायदा करना है तो उससे कम कीमत पे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। हालांकि वो अपने प्राइस सेट कर सकता है, बट ही हैज़ टू सेल एट द लोअर प्राइस सो दैट he can make more profit, ठीक है। So as firms sell more by lowering the price, AR falls, average revenue गिर जाता है, ठीक है, with increase in sale, जैसे जैसे सेल बढ़ती रहती है। क्यों भाई, देखो जैसे जैसे लोग और खरीदेंगे, ठीक है, वो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कम हो रहा है। जब प्राइस ही कम हो गया तो आपका एवरेज रेवेन्यू ही कम हो गया, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट एम आर फॉल्स इज लेस देन ए आर, मगर एज अ रिजल्ट एम आर फॉल्स एंड इज लेस देन ए आर, एम आर जो फॉल है वो लेस देन ए आर है। बोथ ए आर एंड एम आर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों ही लेफ्ट टू राइट फॉल होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। अच्छा आगे भी है, ठीक है। एज मोर एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर सोल्ड एट रिड्यूसिंग द प्राइस, जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं प्राइसेस कम करके, ए आर डिक्लाइंस, एवरेज रेवेन्यू कर्व डिक्लाइंस, देयरफॉर ए आर एंड एम आर कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसीलिए ए आर और एम आर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ए आर फॉल्स व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर, ए आर तब फॉल होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू कम है ए आर से, ठीक है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है ए आर से। ये वाली कर्व ए आर की ये ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से, इससे, ठीक है, इससे, ठीक है। एम आर कर्व इज स्टीपर देन ए आर कर्व, एम आर कर्व वो ज़्यादा स्टीपर है किसके, ए आर कर्व से। एज fall in MR is double than the AR, जो मार्जिनल रेवेन्यू में फॉल हो रहा है वो डबल हो रहा है AR से। दिस रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR इज ट्रू ओनली, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन AR एंड MR कर्व। ये रिलेशन तभी ट्रू होगा सिर्फ एक उसमें, जब दिस रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन AR एंड MR कर्व। ये रिलेशन जब भी ट्रू होगा जब when there is a straight line AR and MR curve, ठीक है। MR curve MR can fall to zero, MR जीरो पे फॉल हो जाता है, ठीक है, becomes negative, but AR is always positive, एवरेज रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये तो हमें पता ही है भाई, जब आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उसका एवरेज रेवेन्यू कुछ तो निकलेगा, ये जीरो थोड़ी होगा। मार्जिनल रेवेन्यू हो सकता है कम हो, कि आपने उसी प्राइस पे बेच दिया हो सामान तो आपको कोई कमीशन ना मिला हो, कोई मार्जिन ना मिला हो, मतलब जिस 10 रुपये सामान बन रहा था आपने 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो आपका एडिशनल उसमें प्रॉफिट क्या हुआ, आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकला, जीरो, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स रिमेन्स बिलो ए आर कर्व, एम आर कर्व जो है वो नीचे रहती है किसके, ए आर कर्व के। रीज़न क्या है कि द रीज़न इज़ दैट एम आर इज़ लिमिटेड टू 1 यूनिट whereas AR is derived by all units, MR जो है वो एक यूनिट्स के अंडर लिमिटेड रहती है, ठीक है, मतलब वो एक यूनिट पर यूनिट के हिसाब से निकलता है, मतलब कह लीजिए कि द रीज़न इज़ दैट MR इज़ लिमिटेड टू 1 यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ एक यूनिट तक लिमिटेड रहता है। whereas एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डिराइव्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ द कर्व, जबकि एवरेज रेवेन्यू कर्व सारी यूनिट्स को डिराइव करके निकलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट AR शोज कंपैरेटिवली लेसर फॉल इन AR, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व में कम फॉल दिखता है बजाय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के, ठीक है। सो दिस वाज द रिलेशनशिप ऑफ TR AR MR इन दी मोनोपोली मार्केट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाय।